एक ऐसा कैप्टन जो आर्मी में आने वाली खूबसूरत लड़की को अपना शिकार बनाता है, फिर उनके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करता है। ये बड़े बड़े अंगों वाली लड़की को पटाकर उनके शरीर को चूसता है, और जो लड़कियां उनके साथ रात गुजारने को मना कर देती हैं, उन्हें कैप्टन नशीली दवा खिलाकर उनके कपड़े निकालकर सबसे सामने उसकी इज्जत लूट लेता है। आखिर वो ऐसा करता क्यों है, आइए जानते हैं। एक दिन माशा और उसका बॉयफ्रेंड ल्यूडमिला कैप्टन के साथ डिनर पर आते हैं। माशा का एक दोस्त भी साथ होता है जो ल्यूडमिला के साथ बदतमीजी करता है। तभी कैप्टन आ जाता है और ल्यूडमिला उस आदमी को एक जोरदार घूंसा मारती है। इस घटना के बाद कैप्टन और ल्यूडमिला के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगले दिन ओडेसा शहर की सुरक्षा के लिए तैयारियां हो रही होती हैं। तभी अचानक जर्मन हमला कर देते हैं। एक बम धमाका ल्यूडमिला के पास होता है और वह मिट्टी में दब जाती है। कैप्टन उसे बचाकर अस्पताल लाता है, जहां डॉक्टर बोरिस पहले से मौजूद होता है। बोरिस अब भी ल्यूडमिला से प्यार करता है, लेकिन ल्यूडमिला अब कैप्टन को चाहने लगी थी। हॉस्पिटल में हालात खराब होते जा रहे थे, इसलिए घायलों को एक जहाज में भेजा जाता है। लेकिन रास्ते में जर्मन हवाई हमले में कई सैनिक और आम लोग मारे जाते हैं। ल्यूडमिला भी घायल होती है, लेकिन जब वो ठीक हो जाती है तो वापस मोर्चे पर जाने की जिद करती है। सीनियर मना करता है, इसलिए वो डॉक्टर बोरिस से मेडिकल सर्टिफिकेट पर साइन करवाती है। ल्यूडमिला उस जगह पहुंचती है जहां कैप्टन तैनात था, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वो शहीद हो चुका है। यह खबर सुनकर ल्यूडमिला टूट जाती है, लेकिन देश के लिए अपने फर्ज को निभाने का फैसला करती है। अब उसे एक और फ्रंट पर भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक और स्नाइपर से होती है। शुरुआत में दोनों के बीच अनबन होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती और फिर प्यार पनपने लगता है। वे साथ मिलकर कई दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। क्रिसमस पर सभी सैनिक पार्टी कर रहे होते हैं, तभी एक सैनिक ल्यूडमिला के साथ छेड़खानी करता है। उसका स्नाइपर साथी आकर उसे बचाता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। ल्यूडमिला भी अपना प्यार स्वीकार कर लेती है। अब वो फिर से खुश रहने लगती है। एक दिन माशा बताती है कि उसका पायलट बॉयफ्रेंड उससे शादी करने वाला था, लेकिन वह युद्ध में मारा गया। ये सुनकर माशा टूट जाती है। ल्यूडमिला और उसके साथी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग के माहौल में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अगले दिन जब ल्यूडमिला और उसका साथी दुश्मनों की तलाश में जंगल में जाते हैं, तो लैंड माइंस फटने लगते हैं। ल्यूडमिला के पास एक माइन फटने वाली होती है, लेकिन उसका साथी उसे बचाते हुए खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। ल्यूडमिला किसी तरह उसे उठाकर कैंप तक लाती है, लेकिन खुद भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर बोरिस उसे बताता है कि उसका साथी जिंदा नहीं बच पाया। यह सुनकर ल्यूडमिला का दिल टूट जाता है। उसने फिर से अपने प्यार को खो दिया था। वह अब फैसला करती है कि वह दोबारा जंग में नहीं जाएगी। तभी कुछ रूसी अफसर आते हैं और कहते हैं कि जर्मनों को लगता है कि ल्यूडमिला मर चुकी है, इसलिए उसका फोटो चाहिए ताकि उन्हें डराया जा सके। उसे तैयार किया जाता है, यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और हाथ में बंदूक दी जाती है। फोटो खिंचवाते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर कैप्टन आता है और कहता है कि एक जर्मन स्नाइपर ने बहुत नुकसान किया है। अगर हम उसे नहीं मार पाए तो वह जगह कभी वापस नहीं मिल पाएगी। ल्यूडमिला मना करती है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि कैप्टन का सपना था वहां झंडा लहराना, तो वह मान जाती है। ल्यूडमिला एक ऊंचाई पर जाकर पोजीशन लेती है और घंटों उस स्नाइपर का इंतजार करती है। रात हो जाती है, खून बहने लगता है, लेकिन वह डटी रहती है। अगले दिन भी वो वहीं छिपी रहती है। उसे लगने लगता है कि वह जिंदा नहीं बचेगी। तभी वो बाहर आती है। जैसे ही जर्मन स्नाइपर उसे देखता है, गोली चलाता है। गोली ल्यूडमिला के कंधे के नीचे लगती है, लेकिन ल्यूडमिला भी गोली चलाती है, जो सीधे उस स्नाइपर के सिर में लगती है। जब वह उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके पास भी फैमिली की तस्वीरें हैं। ल्यूडमिला समझ जाती है कि इस जंग में सब कुछ खो चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरफ के हों। अब रूसी सेना सेवास्तोपोल को खाली कर रही थी, क्योंकि दुश्मन कभी भी दोबारा हमला कर सकता था। सभी को जहाजों से निकाला जा रहा था। डॉक्टर बोरिस ल्यूडमिला के लिए एक खास पास मांगता है, लेकिन सीनियर मना कर देता है। बोरिस अपना पास ल्यूडमिला को दे देता है और कहता है कि वो जल्द उससे मिलेगा। ल्यूडमिला सबमरीन में बैठती है, लेकिन तभी जर्मन हमला कर देते हैं। इस हमले में माशा और कई मासूम लोग मारे जाते हैं। यह सुनकर ल्यूडमिला का दिल फिर से टूट जाता है। कहानी के अंत में ल्यूडमिला को उसकी बहादुरी के लिए रूस का सबसे बड़ा मेडल मिलता है।